नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा सरनाट इन साइंस। तो आज की ये नई खबर आई है। यहाँ पे अमित शाह ने कहा है कि जो भी अनिल केजरीवाल को जो स्टेशन टिकट मिला है, तो वो थोड़ा सा एक गलत वे में जा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी प्रकार के जो न्यूज़ और जो जियो पॉलिटिक्स के जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को और समझने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जिस प्रकार की जो खबर आई है, तो उस प्रकार से कहा है अमित शाह ने कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि केजरीवाल को जो ट्रीटमेंट मिली है तो वो ट्रीटमेंट एक स्पेशल कैटेगरी में मिली है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक ऐसे आदमी को या एक ऐसे अ, आदमी को कि यहाँ पे उसको स्पेशल ट्रीटमेंट में, यानी कि आपको इलेक्शन में प्रचार करना है तो उसके लिए आपको एक इंटरिम मेल मिल जाती है। और यहाँ पे जो एक आम आदमी होता है, यानी ये आम पर्सन होता है जिसके पास में इतना मैन पावर या इतना सुपर पावर नहीं होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन फाइल करे। लाखों करोड़ों रुपए का जो फीस होता है एक वकील का सुप्रीम कोर्ट में, उसको ले पाए और अपना जो केस है मेल के लिए वो इतना हार्ड कोर तरीके से उसको चैलेंज करते रहे हर रोज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना भी है और कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है अरविंद केजरीवाल को, ये बहुत ही अलग है। तो अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे जो जस्टिस संजू खन्ना है और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी है, तो उन्होंने ये जो मेल इंटरिम मेल लिया है, तो इसमें कहा गया है कि भैया जो अरविंद केजरीवाल है वो ऐसा कोई थ्रेट पैदा नहीं करता है सोसाइटी के लिए। तो जो लिबरल व्यू है, यानी कि जो हमारा लिबरल दिमाग है, तो उसको देखते हुए जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, सॉरी जो शुरू है, तो उसके लिए इनको 25 दिन की जो इंटरिम मेल है वो यहाँ पे लिया जाता है। और मैं आपको एक भी बात बता दूं कि ये इंटरिम मेल होने से पहले ही जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो उन्होंने एक नया एफआईआर फाइल किया था और ये भी कहा था कि भैया ये ऐसा क्या होने वाला है। अगर ये ये उसी कैटेगरी में आता है, ये तो सीधा सीधा जो आर्टिकल 19 होता है, जो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी होता है या राइट टू फ्रीडम होता है, तो ये इसको सीधा सीधा उल्लंघन करता है। क्योंकि अगर ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को अगर मेल मिलना स्टार्ट हो गया, तो कल को कोई जो आतंकवादी है वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि भैया मेरे को इलेक्शन में लड़ना है तो मेरे को इंटरिम मेल दो, है ना। तो इसी वजह से जो इंटरिम मेल मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इस आधार पर मिली है कि जो अरविंद केजरीवाल है तो उनका जो राज्य है, सॉरी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो वहाँ पे और पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के। तो उस लोकसभा के इलेक्शन में प्रचार करने के लिए इनको मेल दिया गया है और साथ में 5 कंडीशन भी अप्लाई किया है, वो तो शायद से आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने दिल्ली ऑफिस में नहीं जा सकते हैं और ना ही ऐसे कोई व्यक्ति से मिल पाएंगे जो शराब घोटाले से जो लिंक है, यानी कि जो ऐसे आरोपी है जो लिंक है, आप उनसे मिल नहीं सकते। फिर भी जो संजय सिंह है, तो संजय सिंह के साथ में इनकी मुलाकात हुई। दूसरा कि जो इनके ऊपर में जो लिकर केस है, यानी कि शराब घोटाला का जो मामला चालू है, आप इसके बारे में पब्लिक में जाके बात नहीं कर सकते। फिर भी ये इंसान जो अ, शराब घोटाला है तो उसको लेके तमाशा कर रहा है, वो तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो आज खबर आई, यहाँ पे अमित शाह ने कहा, तो यहाँ पे जितना भी इंडियन मीडिया है, जैसे इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो यहाँ पे जिसने इन लोगों ने सबने कवर किया है इस बात को। और ये भी कहा है कि अमित शाह ने जब सीता प्रकाश ने
सवाल पूछा था इंटरव्यू में, आज का ही इंटरव्यू है और बहुत वायरल हो रहा है। तो वहाँ पे श्वेता प्रकाश ने पूछा था कि जो आप अरविंद केजरीवाल को जो इंटरिम मेल मिली है, तो उसको आप कैसे देखते हो? तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन आया है, ये कोई डेली रूटीन का जजमेंट नहीं है और ना ही अ, जो भारत है, भारत के लोग हैं, जो भारतीय कानून के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे इतना कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को भी इंटरिम मेल दे पाएगा। इंटरिम मेल लेता है जो कि खुद अभी शराब घोटाले में आरोपी बना हुआ है, यानी कि आरोपी तो है पर अभी तक की जो चार्जशीट है, चार्जशीट में उतना कुछ हुआ नहीं है। पर और ये स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिली है और साथ में ये भी कहा है अमित शाह ने, द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू इंटरप्रेट द लॉ। आई बिलीव दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल रूटीन जजमेंट, जो कि मैंने आपको भी बताया। मेनी इन कंट्री बिलीव दैट स्पेशल ट्रीटमेंट हैज गिवन, जो कि मैंने आपको फिर से बताया। अब यहाँ पे अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि उनका ये भी आरोप लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो डायरेक्ट जो तिहाड़ जेल के अंदर में जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है, यानी कि जो लाइव फुटेज है, वो सीधा सीधा जो प्रधानमंत्री का 7 RCR ऑफिस है, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होता है। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही अलग बात हो गई, हंसने वाली बात हो गई कि जब जो तिहाड़ जेल होता है, यानी कोई भी जेल होता है, चाहे महाराष्ट्र का जेल हो या फिर यूपी का हो, एमपी का हो, आसाम का हो, त्रिपुरा का हो, तो जो जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ये यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट होता है वो उसके कंट्रोल में होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वॉटेवर जो सारी चीजें हो रही है, एक अरविंद केजरीवाल को मारने का प्लान हो रहा है, ऐसा उनके वाइफ ने बोला था स्टेज के ऊपर में खड़े होके। तो यहाँ पे जो अमित शाह जी है, तो इन्होंने ये बात कही है और साथ में ये भी बात कही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 22 कैंडिडेट ही खड़े हुए हैं, दिल्ली और पंजाब में ही खड़े हुए होंगे और बाकी हुए भी होंगे, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगा तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे ये भी कहा है कि ये तो सिर्फ 22 कैंडिडेट को खड़े करवाए, ये इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं कि हम आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश का ये बिजली का बिल माफ कर देंगे। और भी जिस तरीके से ये गारंटी लेते हैं हम पानी कनेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिक बिल कम करा देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर आपको पीएम बनना है तो 243 या 245 जो सीट होती है वो आपकी आने को होना, तब जाके जो आपका जो पीएम का जो कैंडिडेट होता है वो फिर वो पीएम आप बन सकते हो, क्योंकि आप मेजोरिटी में आएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अमित शाह ने बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग 22 सीटों पे लड़ रहे हैं और 22 सीटों पे लड़ने के बाद भी इतने बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं कि हम पूरे दुनिया का पूरे भारत भर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम करा देंगे। जो भी जो इलेक्शन रैलियों में कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कहा जा रहा है और साथ में ये भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को मेल मिली है वो रेगुलर मेल नहीं है, वो इंटरिम मेल है। इंटरिम मेल यानी कि उस टाइम के लिए होती है। जैसे पेरोल होता है तो पेरोल का एक अलग सिस्टम होता है, पर एक जो मेल का जो सिस्टम होता है ये अलग होता है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है अ, ये भी कहा है अमित शाह जी ने कि एक जो वॉट एवर इंटरिम मेल मिली है, चाहे ये कितना भी कर ले, पर ये 4
तारीख के पहले पहले यानी कि इनको जेल के अंदर में जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल के अंदर में इनको समर्पण करना पड़ेगा। तो ये बातें सारी कही है और साथ में ये भी बात कही है जब गीता प्रकाश जी ने पूछा है अमित शाह जी को कि जिस तरीके से अपने नेक्स्ट ईयर तक के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के बाद में मतलब एक नियम बनाया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कि अगर कोई व्यक्ति 75 ईयर के ऊपर में हो जाता है तो वो वॉलंटरी रिटायर हो जाएगा। पर यहाँ पे जो अमित शाह जी है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि आई हैव सेड दिस मेनी टाइम मोदी जी विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर इन 2029, ठीक है, एंड मिस्टर केजरीवाल देयर इज नो गुड न्यूज फॉर यू, इलेक्शन विल बी फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी इवन आफ्टर 2029। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारे भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी तो उनका सीधा साफ साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी आप अपना खुद का जो प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सपना है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो 2019 29 तक के ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे आज क्लियर हुई है और जो जवाब अमित शाह जी की तरफ से आ रहा था वो आम आदमी पार्टी को मिल गया है श्वेता प्रकाश जी के इंटरव्यू के दौरान। तो आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। जय श्री राम।